वो औरत एक सीनियर इंजीनियर थी, लेकिन उसने सही रास्ता छोड़कर गलत राह चुन ली। उसने बैंक लूटने का फैसला किया। लूट के बाद उसने भागने की भी कोशिश नहीं की। जब पुलिस आई तो उसने कोई विरोध नहीं किया। हैरानी की बात ये थी कि उसने कोर्ट में भी अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं की। उसकी बस एक ही चाहत थी, जेल जाना। जब उसे 25 साल की सजा सुनाई गई तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। केस इतना गंभीर था कि उसे सीधे एक डेथ रो कैदी के साथ वाली सेल में रखा गया। वो कैदी 7 दिन बाद फांसी पर चढ़ने वाली थी, लेकिन उसने पहले ही अपनी जान देने का प्लान बना लिया था। औरत बस चुपचाप उसे देखती रही। जैसे ही गार्ड बाहर निकला, उसने उस लड़की को कसकर गले लगा लिया और वहीं सच सामने आया। वो डेथ रो वाली लड़की उसकी अपनी बेटी थी। कुछ दिन पहले ही उस लड़की पर एक अमीर आदमी के बेटे ने हमला किया था। बचाव करते करते उसने गलती से उसे चोट पहुंचा दी, लेकिन उस अमीर आदमी ने अपने पावर से उसे मौत की सजा दिलवा दी। औरत ने बेटी की बेगुनाही साबित करने के लिए पुख्ता सबूत भी दिए, लेकिन वो भी उस अमीर परिवार की ताकत के आगे हार गई। यहाँ तक कि उस आदमी ने उसके सामने ही सबूत फाड़ दिए और ताना मारा कि अदालत और जेल सब उसी की मुट्ठी में है। ये सुनकर औरत अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसने कसम खाई कि वो अपनी बेटी को बचाएगी और उस अमीर आदमी से बदला लेगी। वो कभी टॉप आर्किटेक्चरल डिजाइनर थी। ये पूरी जेल उसी ने बनाई थी, इसलिए उसे इसकी हर दीवार, हर कोना अच्छी तरह पता था। प्लान को अंजाम देने के लिए उसने एक टैटू आर्टिस्ट से अपनी पीठ पर पूरी जेल का नक्शा गुदवा लिया। उसका मकसद साफ था, अपनी बेटी को बाहर निकालना। पहला कदम था एक बोल्ट हासिल करना। ऐसे बोल्ट सिर्फ कैफेटेरिया की टेबल पर लगे थे। अगले दिन माँ बेटी कैफेटेरिया गई। खाना गिरने का नाटक करते हुए उसने धीरे धीरे बोल्ट खोलना शुरू किया, लेकिन आवाज थोड़ी ज्यादा हो गई और गार्ड की नजर पड़ गई। तभी बेटी ने झट से गरम खिचड़ी अपने हाथ पर गिरा दी और मेडिकल रूम जाने की जिद की। गार्ड ने सख्ती से मना कर दिया, लेकिन इतने में माँ को बोल्ट निकालने का टाइम मिल गया। पर जैसे ही वो बाहर निकली, मेटल डिटेक्टर बज उठा। तुरंत कई बंदूकें उसके सिर पर तान दी गईं। स्कैनर ने उसके शरीर का हर हिस्सा चेक किया। बोल्ट उसके मोजे में छिपा हुआ था। तभी उसने अपने बालों से एक मेटल चॉपस्टिक निकाली और कहा कि उसका हेयर टाई खुल गया था, इसलिए उसने इसे लगाया था। जांच के बाद गार्ड्स को कुछ नहीं मिला और उन्होंने उसे जाने दिया। सेल में लौटते ही उसने बोल्ट को आकार देना शुरू कर दिया। तभी जेल की बॉस, जो अभी अभी सजा काट कर लौटी थी, वापस आई। सब उससे डरते थे। उसके बिना भागने का प्लान अधूरा था। औरत ने सीधा अपनी प्लानिंग उसके सामने रख दी और मदद मांगी। बॉस ने उसका मजाक उड़ाया और धमकी दी कि सब बता देगी, लेकिन औरत बिल्कुल शांत रही, क्योंकि उसने पहले ही उसकी कमजोरियों की जांच कर ली थी। उसे पता था अगर बॉस साथ दे दे तो कामयाबी की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। उसने जिक्र किया कि बॉस की बेटी भी जल्द मरने वाली है। ये सुनकर बॉस आग बबूला हो गई। उसे लगा वो उसकी बेटी को कोस रही है और उसने औरत को मारने की कसम खा ली। तभी उसके पति मिलने आए और साथ में एक और औरत भी लाए। 3 दिन बाद उनकी शादी तय थी। ये सुनकर बॉस बेकाबू हो गई। उसने पति के लिए सब कुर्बान कर दिया था, यहाँ तक कि अपनी कंपनी भी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। आखिरकार उसने भी इस प्लान में शामिल होने का फैसला कर लिया। अब उनके पास बाहर निकलने का रास्ता था, बस जेल का यार्ड पार करना था और बाहर कोई उनका इंतजार कर रहा था। बोल्ट अब उनके लिए औजार बन चुका था। वाटर टैंक के पीछे की दीवार सबसे कमजोर थी, जो सीधे मेन पाइपलाइन से जुड़ती थी। जब गश्त का गैप मिला तो उन्होंने दीवार खोलना शुरू कर दिया, लेकिन सुरंग खोदने में वक्त लगता और खाली